जय सर। आज सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से मैं झुंझुनू की जनता को बताना चाहता हूँ कि यमुना पानी का जल झुंझुनू जिले को मिले, इसको लेकर कई वर्षों तक सियासत होती आई है। कई लोगों ने यमुना का पानी झुंझुनू, चूरू और सीकर को मिले, इसके लिए कई लोग राजनीति करते आए हैं। और मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब मुझे पता लगा कि पूर्व में जो हमारे जो विपक्षी पार्टी कुछ लोग थे, उन्होंने शिलान्यास भी किया इस योजना के नाम से। और इस योजना को धरातल पे उतारने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री खट्टर साहब, और विशेष तौर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का, कि जिनकी मध्यस्थता से दो राज्यों के बीच में लगभग 30 वर्षों से अटका हुआ जो काम था वो आगे की ओर बढ़ा। और मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जिनके मार्गदर्शन में ये राजस्थान को पीने का पानी मिले, इस पे काम आगे बढ़ा। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में यहाँ के झुंझुनू के लोकप्रिय सांसद और मेरे साथ विधानसभा में सदस्य साथी रहे, ऐसे नरेंद्र जी भी है, पार्टी के पदाधिकारी भी है, आप सब लोग हो। तो आज झुंझुनू में इसलिए आया कि 28 तारीख को माननीय भजनलाल जी आभार जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये जो जल है, इसके जल यमुना का जो ताजे वाला हेड है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग ये 19,500 करोड़ की परियोजना है, जिनकी अनुमानित लागत है। ये अभी डीपीआर बनाने का एमओयू हुआ है। दोनों राज्य डीपीआर बना रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 बड़े पाइपों से यमुना का जल राजस्थान को मिलेगा और एक पाइप का जल हरियाणा अपने क्षेत्र के लिए उपयोग में रहेगा। ऐसे सहमति बनी है। अभी कंप्लीट रूप से डीपीआर बनने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। उस पर लगभग हमने काम प्रारंभ भी हो गया है। और इस योजना के अंदर सीकर, झुंझुनू और चूरू 3 जिलों की पानी की जो समस्या है उसका समाधान होगा। और लगभग ये योजना हथनीकुंड ताजेवाला से 260 किलोमीटर लंबाई की ये योजना है। लगभग 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन यहाँ पे आएगी। और इस योजना के अंदर जुलाई से अक्टूबर वर्षा काल में पानी राज्य में प्रारंभ हो गया, क्योंकि इस टाइम बरसात का समय रहता है और बरसात के समय के अंदर यमुना नदी ओवरफ्लो रहती है, तो ये पानी इधर आएगा। और इस पाइपलाइन डलने के बाद नवंबर से जून तक भी ये पानी आता रहेगा। और यमुना नदी पर जो अपने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, वहाँ पर रेणुका जी, लखावर और केसऊ एक 3 बड़े बांध बनेंगे। उसके अंदर जो पैसा लगेगा उसकी हिस्सा राशि राजस्थान भी देगा। और इस योजना के तहत, क्योंकि झुंझुनू के अंदर एक पीने के ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक बड़ा एक स्टोरेज बनेगा, उस स्टोरेज बनने से आसपास के जो किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलेगा, वे और ट्यूबवेल तो रिचार्ज होंगे। और इस योजना के अंतर्गत फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाकर 150 MW बिजली का उत्पादन भी किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत एस्कोडा जल के आवक व वितरण प्रणाली का नियंत्रण रखा जा सकेगा। एक एस्कोडा ऐसी एक प्रणाली है जिसके तहत ऑटोमेटिक किस घर को कितना पानी है, बांध में कितना पानी है, कितना पानी आया, कितना पानी गया, संचित क्षेत्र के अंदर कितना पानी गया, उसकी वो ऑटोमेटिक तरीके से मॉनिटरिंग रखते हैं। इस तरह से हमारी एक बहुत प्रशिक्षित और लोगों के जन उपयोगी इस योजना पे हमने काम चालू किया। और क्योंकि ये योजना कई वर्षों से लंबित थी और हमारे 3 जिलों के लिए एक जीवनदायिनी साबित होगी, तो इसलिए 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एक आभार सभा को संबोधित करने हमारे यहाँ झुंझुनू जिले के अंदर आएंगे। एक सर किसान है, वो अभी आंदोलनरत है। उनकी मांग है कि जो 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था उसके अनुरूप पानी नहीं मिल रहेगा उनको इस समझौते के अनुसार। क्या कह रहे हैं?
किसान हैं, उनकी मांग है कि जो 1994 में जो यमुना जल समझौता हुआ था उसके अनुसार उन्हें पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 5 राज्य के बीच समझौता हुआ था तो 1.91 बिलियन क्यूसेक पानी राजस्थान के हिस्से में आया था। अब 500 के लगभग जो है हिस्सा देने की बात सामने आ रही है। तो किसान है वो नाखुश है, और किसानों की मांग है कि 2019 में जो डीपीआर बनी थी 31,000 करोड़ की, उसको ही लागू किया जाए इसमें। देखिए ऐसा है कि विपक्ष के लोग हैं वो सिर्फ बातें करते हैं। उनकी पहले भी सरकारें रही, ये 1994 से मामला अटका हुआ है। 1994 से उनकी कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें रही, लेकिन वो आज तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। और अब क्योंकि देखो एमओयू विस्तृत रूप से हुआ है डीपीआर का, डीपीआर बनेगी, निश्चित रूप से राजस्थान का जो हक है वो पूरा मिलेगा, उसमें हम किसी प्रकार की कटौती नहीं आने देंगे। ऐसे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भी, क्योंकि पहले हरियाणा इसको, पहले हम कैनाल से पानी ला रहे थे, फिर हरियाणा ने मना कर दिया, तो हमने अंडरग्राउंड हेलीकॉप्टर से इसका सर्वे करा के और पाइपलाइन की डीपीआर हमने भेजी थी हरियाणा को, लेकिन जो पिछले उसमें कार्यकाल में, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने उस पर सहमति प्रकट नहीं की। अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी का, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि जिनके अथक प्रयास से, और जो आप कल्पना करिए जो योजना 30 वर्षों से लंबित थी, वो कुछ हफ्तों के अंदर हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। राजस्थान का हक जितना था उतना ही मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। इसमें जो हरियाणा के नहरों के रिनोवेशन को लेकर वसुंधरा सरकार ने डीपीआर बनाई थी, मगर गहलोत सरकार ने वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन को लेकर डीपीआर बनाई थी। तो इसमें आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बनाई थी डीपीआर। देखिए नहरों का जो रिनोवेशन है उसको लेके जो वसुंधरा जी की तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री जी थी,